बच्चों, आज कैसे हो। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पत्र लेखन क्या होता है, निबंध लेखन क्या होता है, उसके बारे में हम वीडियो जानेंगे, है ना। ठीक, तो आज का जो हम वीडियो लेकर आए हैं निबंध लेखन एवं पत्र लेखन से संबंधित। ठीक, तो सबसे पहले हम जानते हैं पत्र लेखन क्या होगा। पत्र लेखन को अंग्रेजी में बोलते हैं लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग यानी पत्र लेखन। ठीक, तो पत्र लेखन की परिभाषा क्या होती है, जैसे लिखा है जब आप किसी कारणवश यानी आप जब किसी कारणवश विद्यालय जाने में असमर्थ अर्थात नहीं जा पाते हैं तो आपको विद्यालय से अवकाश लेना पड़ता है। अवकाश का मतलब है छुट्टी। ठीक, तो आप जब किसी कारणवश विद्यालय नहीं जा पाते हैं अर्थात जाने में असमर्थ हो जाते हैं, जैसे आपका बुखार हो गया या तबीयत खराब हो गया या किसी कारणवश आपके रिश्तेदार में किसी की तबीयत खराब हो गई, ठीक, जिसके कारण आप नहीं जाते हैं तो आपको विद्यालय से अवकाश लेना पड़ता है, तो उसे हम पत्र लेखन कहते हैं। ये पत्र लेखन जो होता है आप लिखकर अपने प्रिंसिपल या मुख्याध्यापक को भेजते हैं तो आप पत्र लेखन कहलाता है ना। ठीक, तो दूसरा हम जान लेते हैं, यहाँ पर लिखा है कहानी लेखन। कहानी लेखन जैसे हमारे पहले जमाने में था, हमारे दादा नानी नाना या हमारे बड़े पिताजी सुनाते थे हम लोग कहानी। ठीक, तो कहानी लेखन को बोलते हैं स्टोरी राइटिंग। कहानी लिखना एक कला है, यानी कहानी लिखना एक कला है, इसे अभ्यास से सीखा जा सकता है। यानी जो कहानी होता है इसको हम अभ्यास से सीख सकते हैं, जैसे कि हम खरगोश और कछुए की कहानी इससे पहले हम जान चुके हैं, यानी कि बहुत पुरानी कहानी है, या प्यासा कौवा। ठीक, तो कहानी लिखना एक कला है, इसे अभ्यास से सीखा जा सकता है। उसको कहानियों से हमें शिक्षा मिलती है, यानी जो कहानियां होती है इससे हमें शिक्षा मिलती है। जैसे होता है प्यासा कौवा, यानी हम प्रयास से ही कोई चीज हासिल कर सकते हैं। ठीक, यानी कहानियों से हमें शिक्षा मिलती है। कहानी सुनते समय मन हमारा एकाग्र हो जाता है, यानी जब हम कहानी सुनते हैं तो हमारा जो मन होता है एकाग्र, यानी हमें बहुत अच्छा लगता है ना। ठीक, उसके माध्यम से कहानी हो जाते हैं ना। ठीक, उसको हम जाते हैं निबंध लेखन, जिसको अंग्रेजी बोलते हैं एस्से राइटिंग। राइटिंग का मतलब लेखन, एस्से का मतलब निबंध। ठीक, तो किसी विषय पर यानी किसी विषय पर अपने विचार प्रकट करना अर्थात अपने भावों को सरल क्रमबद्ध यानी क्रमबद्ध अर्थात सटीक नंबर वाइज, ठीक, तथा प्रभावशाली रूप से प्रकट करने की कला को निबंध कहते हैं। ठीक, यानी किसी विषय पर, जैसे हमारा यहाँ पर विषय हो गया गाय। क्या है? गाय। ठीक, तो हमारे हो गया गाय हो गया, तो एक हमारा दूसरा विषय हो गया गांव। ठीक, गांव पे हमारा हो गया, यानी हर एक ऐसे विषय हो गया या स्कूल, है ना। ठीक है, हमारा 3 विषय हो गया। ठीक है, ठीक, तो लिखा है किसी विषय पर अपने विचारों अथवा भावों को सरल क्रमबद्ध तथा प्रभावशाली रूप से प्रकट करने की कला को हम निबंध कहते हैं। ठीक, सबसे पहले हमें गाय को लिखना है, तो सबसे पहले हम पॉइंट लिखेंगे यहाँ पर गाय। तो गाय एक पालतू जानवर है ना। ठीक, गाय एक पालतू जानवर है ना, एक जानवर है। ठीक, तो सबसे पहले हमारा पॉइंट हो गया, तो हमारा जो है सटीक से लिखा है कि किसी विषय पर अपने विचारों अथवा भाव को सरल क्रमबद्ध तथा प्रभावशाली रूप से प्रकट करने की कला को हम निबंध कहते हैं। ठीक, तो हम निबंध यहाँ पर लिख रहे हैं गाय पर। ठीक, तो गाय पालतू जानवर पहला पॉइंट हो गया। ठीक, गाय पालतू जानवर है। दूसरा हमारा यहाँ पर हम पॉइंट लिखेंगे गाय के दो होते हैं गाय। ठीक, तो हमारा है गाय पे निबंध। ठीक, तो गाय एक पालतू जानवर है। और दूसरा हम पॉइंट लेंगे गाय के 4 टांग होते हैं, यानी गाय के 4 टांग होते हैं। ठीक, यानी गाय के 4 टांगे होती है या टांग होती है। ठीक, टांगे होती है। ठीक, यह हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। ठीक, तो गाय एक पालतू जानवर है, गाय के 4 टांगे होती है। गाय को हम हमारे भारत में है गौ माता के नाम से जाने जाते हैं। गाय जो होती है एक घास खाती है अर्थात ये चारा खाती है। ठीक, गाय को हम लोग अपने लाभ के लिए पालते हैं, जैसे गाय दूध के लिए पाला जाता है। ठीक, अपने लाभ के। ठीक, तो जब पूछा जाए कि किसी विषय पर अपने विचारों और भाव को सरल क्रमबद्ध अथवा प्रभावशाली रूप से प्रकट करने की कला को हम क्या कहते हैं, तो आप लोग बताएंगे निबंध कहते हैं। कहानी लिखना एक कला है, इसे हम अभ्यास से सीख सकते हैं। कहानियों से हमें शिक्षा मिलती है। कहानी जब हम सुनते हैं तो हमारा मन एकाग्र हो जाता है। ठीक, जब किसी कारणवश आप विद्यालय जाने में असमर्थ होते हैं तो आप अपने विद्यालय से अवकाश लेते हैं, तो उसे हम पत्र लेखन कहते हैं ना बच्चों। ठीक, तो आज की हमारा जो क्लास का वीडियो था, ठीक, पत्र लेखन एवं निबंध लेखन था। ठीक, तो आज के लिए इतना ही।